हेलो एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो पढ़ाई करते रहना, और अगर वीडियो को आपने नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब किया तो ज़रूर करें और हमारा सपोर्ट करें। चलिए, और जो हमारा सपोर्ट करते हैं जैसे कि सिया मालविया, शिवांगी और राजपूत गर्ल मेरा स्टूडेंट है ना, और ये जो पीयूष, रोली, रचना, अनुष्का और सोमू पांडे और जितने लोग हमारा सपोर्ट करते हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और सौरभ दादा हमारे जो हर बार कमेंट करते हैं, और शिवांगी, ये 2-4 लोग हैं, श्रद्धा विश्वकर्मा में, जो हमेशा कमेंट करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमारा, चाहे वो हो सिया मालविया, हम बोले तो मेहर। चलिए ठीक, आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपको मैं चुटकी में रटाऊँगा। मतलब क्या, आपसे कोई स्क्वायर पूछ लेता होगा या स्क्वायर रूट पूछ लेता होगा तो आपको थोड़ा समय लगता होगा। अब आज के बाद अगर आप इसको पढ़ लेंगे मन से ना, तो आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर बस चुटकी में फाइंड कर पाएंगे। आप ओरली बता पाएंगे। ओरली आपको खाली कितने तक रट लेना है, खाली आपको 25 तक। हर एक व्यक्ति को 25 तक रटे होते हैं। 25 तक अगर आपने स्क्वायर रट लिए ना, तो आपको ये मान के चलो श्योर हर एक आप 150 स्क्वायर बता पाएंगे मुँह जवानी ओरली ऐसे, है ना। तो साथ में बने रहना, देखना है कि कैसे क्या होता है। मार्क थोड़ा कम चल रहे हैं, मैं भर दिया जाए। ओके दोस्त, क्या आज का टॉपिक अपना है मैथ का टॉपिक है, मैथ। ठीक है, राइटिंग का इशू तो टेंशन मत लेना है, ठीक है, खाली साथ में बने रहना। मैं जो बोलूँ उतना सुनो, राइटिंग का कोई टेंशन मत लेना। शायद थोड़ी अच्छी राइटिंग नहीं है, समझ में आएगा बहरहाल आपको। तो बताना क्या है आपको, देखो आपको आई होप 25 तक के स्क्वायर तो रटे होंगे। 25, अगर 25 तक के स्क्वायर नहीं रटे तो आप तैयारी करना छोड़ दो आराम से कोई काम धंधा पकड़ो, काम करो। अगर 25 तक आते हैं तो बहुत बढ़िया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर की। कोई पूछ रहा आपसे, बताओ 34 का स्क्वायर क्या है, तो आप कैसे बता पाएंगे। तो यही आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको कितने तक स्क्वायर रटे होने चाहिए, 25 तक। 25 तक, आई होप 25 तक रटे भी होंगे। जैसे कि मैं थोड़ा लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर 9, 4 का स्क्वायर बराबर 16, 5 का स्क्वायर बराबर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इतने तक है। अगर आपसे कोई और एक और बात आपको याद रखनी है, स्क्वायर तो 25 तक रटे होने चाहिए आपको। मैंने 10 तक यहाँ तक के लिख दिए हैं, जो मोस्टली अभी काम आएंगे आपको। और ज़्यादा यहाँ डिस्प्ले नहीं कर सकता वरना मुझे जगह नहीं मिलेगी बोर्ड पर, मतलब बताने के लिए। तब तक के लिए इतने आपको मैं सामने लिख दिया हूँ जो आपको दिखते रहेंगे, आपको दिक्कतें नहीं होंगी कहीं ना कहीं। तो मेन बात क्या याद रखना, देखिएगा कोई होता है, कोई भी गिनती हो या संख्या हो तो उसका कोई एक बेस होता है ना, बेस कि बेस क्या है इसका, बेस। तो बेस देखिएगा 50 प्लस या माइनस, कोई संख्या अगर 50 से छोटी या थोड़ी बड़ी है, मान के चलना कोई भी संख्या 50 से थोड़ा छोटी या थोड़ा बड़ी है, तो उसका बेस लेवल आपका कितना रहेगा, तो ये आपको याद कर लेना है बिल्कुल। तो उसका बेस लेवल रहेगा आपका 25। ये 2-3 चीज़ें रट्टा मान लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ समझ में आएगा, जो मैं बताऊँ उतना जरूर समझना है आपको। तो 25 बेस लेवल है, ठीक। और मैं पूछ रहा हूँ कि 100 के थोड़ा कम या 100 से थोड़ा ज़्यादा, तो बेस लेवल आप कितना लेंगे, मतलब 100 से माइनस या 100 से प्लस, तो आप बेस लेवल कितना ले लेंगे। तो आपका बेस लेवल आपका कितना रहेगा, तो आपका बेस लेवल रहेगा 100। इन दो पर खाली आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये 2 चीज़ें आपको बिल्कुल रट लेनी है कि 50 के आसपास कोई गिनती तो बेस लेवल 25, और इससे अगर छोटा है, मतलब 100 से छोटा है, बड़ा आसपास है, देखिए हम वैसी संख्या लेते हैं, देखिएगा आप इसके आसपास है तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पास में गिनती रहती है वो थोड़ा इजी रहती है ना हमको उठाने में, तो हम वो उठा पाते हैं। तो आई होप ये बात आपको रट गई होगी इतनी। अब मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन कि बाय द वे, चलिए कुछ पहले छोटे क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछ लीजिए जिसके लास्ट में 5 हो, कोई भी संख्या उसके लास्ट में 5 है, तो उसका आप वर्ग क्या बताएंगे। जैसे 15 का स्क्वायर पूछा कोई, क्या बताओगे, बताओ। तो इसकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जो 5 वाली संख्या इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। जो 5 वाली संख्या लास्ट में इसका 25 कर दो, और ये जो एक संख्या होती है, ठीक है, इससे एक आगे से गुणा कर दो, ठीक है। सॉरी, मतलब
हाँ, इससे जो ये जो एक संख्या इधर संख्या जो भी लिखी हो इसे एक बड़े से गुणा कर दो। एक की गुणा किससे करोगे? एक की गुणा 2 से करोगे, कितना आ जाएगा? 2। तो 225 15 का स्क्वायर। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, आपसे पूछ लीजिए 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर तो क्या करेंगे? मैंने क्या बताया, 2 भागों में डिवाइड करो, इसका स्क्वायर कर दें। 25 जो लास्ट देखिए 5 लास्ट में, उसके लास्ट में सबसे पहले 25 लगा दो, क्योंकि बेसिक सी बात है कि जब पीछे 5 है तो उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 25 ही आएगा। और ये 2 है, 2 से 1 बढ़ा करके गुणा कर दो, 2 3 6, 625। आई होप समझ में आया होगा। 35 का पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे आप? तो आपको करना क्या है? करना कराना कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी है ना। तो 5 25, 3 से 1 बढ़ा, 3 चक्कू 12, 12 25, 35 का। 45 का पूछ लिया जाए, 45 का स्क्वायर रूट बताओ, स्क्वायर बताओ। तो क्या करेंगे आप? 25, 4 से एक बड़ी संख्या, 4 पंचे 20। ये देखो, मैं अभी खाली ये बता रहा हूँ बेसिक सी बात कि जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर कैसे आप फाइंड करेंगे? स्क्वायर, वर्ग, स्क्वायर रूट नहीं। गलती से स्क्वायर रूट बार निकल रहा है, कोई टेंशन नहीं, वो भी अभी बताऊँगा इसी में, क्योंकि पूरा टॉपिक वही है। तो अगर पूछ लीजिए 55 का स्क्वायर रूट, तो 25, 5 से एक बड़ी संख्या जो इधर संख्या होती है, इससे बड़ी एक संख्या 5 का 30, 30 25, ये कितना हो गया? क्या हो गया भाई? आंसर। तो कहीं ना कहीं ये हम लिखते जाते हैं, कौन कौन से, जैसे कि 30 25 और आपका 12 25, 12 25, ओके। और 625 ले लो, 625 ना ले लो, इसको लिखा रहने दो। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। तब इसको मैं साफ करता हूँ, फिर बताता हूँ कुछ आगे। ये मैं लिख रहा हूँ इसलिए कि अभी ये फ़ायदा काम देंगे अभी, क्योंकि मैं इनसे आपको ये देखिए, अभी मैं इससे ये बताता हूँ, फिर मैं इससे ये बता दूंगा, तो आपको इजी रहेगा कि हाँ ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है बिल्कुल। तो प्रूफ विद प्रूफ आपको सब कुछ बताऊंगा मैं। हाँ, तो आपको जिसके लास्ट में 5 वो तो समझ में आ गया। अब देखो दूसरी बात क्या है, जिसके लास्ट में जैसे 11, जिसके लास्ट में से एक संख्या कोई पार्टिकुलर चल रही, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे 11 11 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 बार हो, तो इसका क्या करेंगे? एक देखिएगा, एक फिर एक के बाद 2, फिर जस्ट एक उल्टा चलने लगो। जितने बार एक हो उतनी तक गिनती काउंट करो, समझना बात को मेरी। जितने बार 1 लिखा हो, जितने बार 1 लिखा हो ना, उतने बार गिनती आप लिख रहे हो। जैसे लिखा है 1 1 1, तो क्या करेंगे? 1 2 3, और 3 के बाद जैसे 3 बार आपका 1 था, तो आपने किया 1 2 3, और 3 के बाद क्या करेंगे? फिर 3 के बाद उल्टी संख्या गिनना शुरू कर देंगे, 2 1, ये आपका आंसर। तो वही मैं समझा रहा हूँ, देखिएगा 1 2 1 2, 2 बार था 1 1, तो 1 2, 2 के बाद तुरंत 1, तो ये कितने का हो गया? 11 का स्क्वायर। समझना मेरी बात। जैसे पूछ रहे जाए इसका क्या करेंगे आप? करना कराना कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी है। 1 2 3, अब जस्ट उल्टा 2 1, ये आंसर इसका। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 1 1 1, इसका बताओ तो क्या करेंगे आप? 1 2 3 4, अब जस्ट उल्टा 3 2 1, ये इसका आंसर। तो इस टाइप का अगर कोई आपसे स्क्वायर पूछता तो आप मिनट सेकंडों में फाइंड कर पाएंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे। 99, इसका स्क्वायर कोई पूछे क्या करेंगे आप? जितनी बार देखिएगा, एक बार 9, और इसका क्या करेंगे आप? एक बार 8, जितने बार 9 उतने 0, लास्ट में 1। बात समझना, 9 से स्टार्ट करोगे, ओके, और 8 आपका एक बार रहेगा, 1 आपका एक बार रहेगा। जितने बार 9 होता मतलब एक कम बार 9, जितनी यहाँ संख्याएं हों, ध्यान देना मेरी बात, जितनी संख्या यहाँ पर हों उससे एक कम बार 9 लिखोगे, देन आफ्टर 8 लिखोगे, फिर जितने बार यहाँ 9 होगा उतने 0, जितने बार यहाँ पर 9 आएगा उतने बार यहाँ पर 0, देन आफ्टर 1 और 8, ये आपका सॉरी 1 और 8 ये आपका निश्चित है, ये एक बार ही आना है, और 9 0 उस संख्या पर काउंट करेगा कितनी बार है। चलिए मैं दूसरा बताता हूँ, जैसे कि आपका 999, क्या करेंगे अब आप? तो एक कम बार 9 लिखोगे, 9 9 3 बार था, अब एक बार 8, अब जितने बार 9 उतने 0, तो 1 2 1 2, लास्ट में 1। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब और बताते हैं आपको, जैसे कि 9999 पूछ लिया जाए, स्क्वायर है ये सारे, तो आप क्या करेंगे? मैंने क्या बताया, जितने बार 9 हो उससे एक कम टाइम 9 लिखोगे आप, 999,
और जो एक बचता है उतनी बार एक बार 8 लगाएंगे, और जितने बार 9 आया है ना उतने बार आप 0 लगाएंगे, 0 0 0, लास्ट में 1, सबके लास्ट में 1, और 8 एक बार 8 एक बार 1 आना ही आना। तो आई होप इतनी भी बात आपको समझ में आएगी। ये कुछ बेसिक बात थी जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर, जो कि स्क्वायर आपसे पेपरों में ज़्यादातर मोस्टली पूछे जाते हैं। अब वो बताता हूँ मैं आपको। ओके, अब मैं चलता हूँ कहाँ तक की स्क्वायर। अब मैं चलता हूँ आपसे, जैसे कोई पूछ ले 46 का स्क्वायर बताओ, कितने का? 46 का। अब यहाँ बस थोड़ी बात समझना, फिर आप खुद से प्रैक्टिस करना, फिर आपको इतनी जल्दी खुद ही समझ में आएगा कि आप खुद कहेंगे अरे वाह ये तो जादू चल रहा है। समझना बात, मैंने क्या बताया, 50 से कोई संख्या छोटी या बड़ी होगी तो उसका बेस लेवल 25 रहेगा, कोई संख्या 100 से कम या ज़्यादा होगी तो उसका बेस लेवल 100 रहेगा। बेस वैल्यू या बेस लेवल कुछ भी कह सकते हैं, बेस वैल्यू कह सकते हैं, मान सकते हैं। तो 46 से किसके आसपास है? कहीं ना कहीं 50 के। कितना कम है? 4 कम है। क्या है, कम कि ज़्यादा? देखो विद चिन्ह आपको लेना है, तो ये 4 कम है। क्या है? 4 कम है। किससे? 50 से। बेस लेवल की 25 है। अब क्या करेंगे, इसका आप स्क्वायर करेंगे। 4 चक्कू 16, तो 16 लिखेंगे। 4 चक्कू 16, इसका स्क्वायर करेंगे आप। 4 चक्कू 16। बेस इसका कितना था? 25, तो कुछ नहीं, 25 से ये माइनस का कि प्लस का? माइनस का, तो 25 में से 4 घटा देंगे। कितना? 25 में से 4, कितना आंसर आ गया? 21। ये आपका आंसर है ना, इजी। बस एक बार बात को पकड़ लेंगे आप, कैप्चर कर लेंगे, फिर बिल्कुल चुटकियों में ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, साथ में बने रहना, लास्ट तक की वीडियो देखना है। इसको स्क्वायर रूट सब एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल सब आप तुरंत चुटकियों में फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो इतना आपको दिख रहा होगा, बढ़िया, आई होप, है ना। तो मैं फिर से समझाता हूँ। 46 देखिएगा 50 के आसपास होगा, तो देखिएगा कोई संख्या अगर स्क्वायर की होती है, हम इतना देख ही पाएंगे कि वो 50 के आसपास है या 100 के आसपास है। उस हिसाब से अपना बेस वैल्यू उठाएंगे। ओके, तो हमारा 46 कितना कम था? 50 से 4 कम था, तो मैंने -4 कर दिए, लिख दिए। और विद सिंबल उठाएंगे कि प्लस का है या माइनस का है। ओके, तो इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, तो ये 4 चक्कू 16, मैंने 16 यहाँ लिख लिया। फिर देखा कि 25 से 4 ज़्यादा या कम, तो 25 माइनस का था, तो मैंने 25 से माइनस कर दिया। कितने? 4, प्लस होता प्लस कर देते, 21 यहाँ लिख दिया, तो कितना आंसर गया? 21 16। तो ये भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कितना? 21 16। ये भी काम आएंगे। ये कब काम आएंगे अभी देखना। इतना समझ में आया, चलिए और देखते हैं। आपसे पूछ लिया जाए 38 का स्क्वायर बताओ, किसके आसपास है भाई? 50 के। कहाँ तक की रटोगे यार? तभी मैं कह रहा हूँ 25 तक की रट लो, आगे तो रटाने की मेरी गारंटी, मैं रटा दूंगा। बस साथ बने रहो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, मैं हूँ तब तक, कोई टेंशन ना, सब समझ में आएगा आपको। तो 38 कितना कम है भाई? कहीं ना कहीं कितना कम है? 12 कम है। कितना कम है? 12 कम है, तो माइनस, प्लस है तो प्लस लगाएंगे हम अगर ज़्यादा होता है। तो 12 का स्क्वायर कितना दिखेगा? 25 तक की तो रटना है आपको इसको, वरना कोई कुछ ना करा सकता। 25 तक की जरूर रट लेना। तो कितना है भाई? 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 144। हाँ, तो यहाँ एक बात ध्यान देना है आपको कि अगर कोई भी संख्या 3 डिजिट में आती तो हमको 3 डिजिट में नहीं लिखना है, 2 ही डिजिट में लिखना है। और कोई भी संख्या का स्क्वायर अगर बाय द वे 1 डिजिट में आता है तो उसके पहले हमको 0 लगा के 2 डिजिट में ही लिखना है। ये बात आपको याद कर लेना है या रट्टा मार लेना है। तो हम कितना लिखेंगे? 12 का इसको कितना होता है? 144। तो हम खाली 44 लिखेंगे, 44। एक ये जो है इसको हम कैरी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कैरी 1। समझना, अगर 3 संख्या है तो एक हम कैरी कर लेंगे, तो 44 आ गया। ओके, तो 25 से अब 12 क्या होगा? माइनस। तो 12, 25 में से 12 का कितना बचा? तो 12 12 दूनी 24, 1 प्लस, तो 13। कितना बचा? 13 बचा। और 13 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 14। बात समझ रहे हैं? जो कैरी 144 का था, ये कैरी आपका बचा, तो एक कैरी कितना होगा? तो आपका हो गया 114। 13 1 14 हो गया। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको मैं नोट कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैं कन्वर्ट करके बताऊँगा उल्टा, तो आपको समझ में आएगा। कितना? 1444। ओके, जैसे आपसे पूछ लिया कोई 43 का बताओ,
क्या स्क्वायर। अभी मैं 50 से थोड़ा कम के बता रहा हूँ, ठीक है, अभी प्लस में भी बताऊंगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखूंगा, टेंशन मत लेना। फिर आप प्रैक्टिस करके देखना कि कौन सा नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक होगी, आप मेरे चैनल को टेलीग्राम को ज्वाइन करें, और एक उसमें क्विज़ का भी चैनल है तो आप उससे ज्वाइन करें, उसमें दिन भर क्विज़ चला करती हैं, 6000 प्लस मेंबर है उसमें, तो साथ में जुड़ना है और अब कहीं ना कहीं अपनी जो आपकी तैयारी है उसको प्रिपरेशन अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है। चलिए 43 अब कितना कम है भाई, 43 7 कम है मेरा, कितना कम है 7 कम है किससे 50 से। तो हम क्या करेंगे, 50 से 7 कम है 43 आपका, तो 7 7 49, तो 49 हम ऐसे लिख देंगे, 2 डिजिट में था मैंने पूरा लिख दिया। ओके, तो 7 7 49, अब 25 से 7 घटा देना है, 25 से 7 जाएगा कितना बचेगा, 5 2 18 18, तो ये आ गया क्या, या आ गया 43 का स्क्वायर। देखिए कितना इजी है भाई, हुआ लगता था ना, कुछ नहीं कठिन है, कुछ नहीं हार्ड है। आप कहीं ना कहीं आपको अगर 25 से कम का पूछा तो आप चुटकियों में बता पाएंगे कितना, 18 49, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं आगे। ओके चलिए, आप मैं प्लस से ऊपर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वरना टाइम ज़्यादा बर्बादी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपसे कोई पूछ ले 53 का बताओ स्क्वायर, अब क्या है, और सिंबल सहित नोट करना, मैं इतनी बार हर बात बोलता हूँ, 53 तो +3 स्क्वायर करेंगे। अब देखिए मैंने क्या बोला था, अगर सिंगल डिजिट में अगर होता है, अगर सिंगल डिजिट में आपकी डिजिट आती है लास्ट में, तो उसको आप डबल डिजिट में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप पहले 0 लगा देंगे, बस 0 0 3 या 0 9 लिख देंगे, बस नॉर्मल सी बात है। तो कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9, तो लिखना है हमको 2 डिजिट में, तो क्या करेंगे हम 0 9 लिख देंगे, कितना 0 9, तो 0 9 लिखने के बाद अब कितना बचा, ये 25 है, तो 25 में 3 जुड़ जाएंगे, कितना 28 हो जाएगा, आपका आंसर आ गया 28 0 9। अभी इन्हीं सबको मैं आपका वर्गमूल बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया था, मेथड पता कर लो बस, और कोई टेंशन ही नहीं। डिजिट तो कोई भी पेपर में आ सकती है, लेकिन तरीका आपका एक जो आपने रटा है वही तरीका लगना चाहिए। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। देखते हैं आगे। अगर आपसे कोई पूछ ले 59 का स्क्वायर, देखिएगा सॉल्व करना अगर चाहें आप तो इससे भी कर सकते हैं, किससे, 100 से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन क्या होगा भाई, पूछेंगे हम, पूछे 100 से 59 कितना कम है, तो आप कितना बताओगे, हाँ बताओगे ना कि 41, कितना कम है 41 ना, तो कहोगे 41। अब मैं पूछूंगा 41 का स्क्वायर, तो फिर आप कहीं ना कहीं यही मेथड लगाओगे, तो क्या मतलब है यार, तो इसके पास का तो इसे से हम लगाएंगे, ये तरीका होता है, ये फंडा होता है। ओके दोस्तों, 59 का अगर पूछ लिया जाए तो 59 भाई प्लस 50 से कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 9, 9 का स्क्वायर 9 9 81, तो 81 हम ऐसे नोट कर देंगे। देखिए कितना है, प्लस 9 ज़्यादा है 50 से, तो 9 9 81 मैंने लिख लिया। अब 9, तो 25 में 9 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 25 और 9 कितना 34, तो आपका 34 81, ये क्या आ गया आपका स्क्वायर रूट, ये आपका आंसर है, ये आपका हो गया वर्ग कितने का 59 का, कितना है 34 81, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं पूछ लूँ, कितना पूछ लूँ आपसे, मैं पूछ लूँ बताओ 58 का बताओ, 58 नहीं रहने दो, आप ले लो 56 ले लो। देखिए तरीका वही है, एक क्वेश्चन बता दूँ या 72 क्वेश्चन बता दूँ, टाइम वेस्ट होना का लिए। चलिए मैं ये क्वेश्चन एक और बता रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा लगभग। तो भाई 50 से कितना ज़्यादा है, तो +6 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है +6 ज़्यादा है, मिटा दो वरना घिस पिच हो जाएगा। मैं पूछूँ 56 का स्क्वायर बताना है, तो कितना ज़्यादा है भाई, +6 ज़्यादा है, +6 किससे 50 से, तो इसका स्क्वायर 36। ओके 36, 25 में 6 जोड़ देना, प्लस है ना, प्लस कर रहे हैं, तो 25 और 6 31, 31 36 कितने का 56 का 31 36। तो आई होप 50 से छोटे या बड़ी कोई संख्या आपसे पूछा जाए, अब मैं ओरली करके बताता हूँ, ठीक है, आप देखिएगा मेरे साथ जैसे मैं करता हूँ वैसे करके देखना। ये भाई आप कह रहे हो कि बोर्ड पर कर रहे हो तो सर जी हो रहा है, हमको कापी पर नहीं चलाना। आप जब माइंड में प्रैक्टिस करोगे ना झड़ बताओगे आप। आपसे मैं पूछा चलो ठीक है बताओ 42 का, तो 42 आप तुरंत कैलकुलेशन करना चाहिए, हाँ 50 के आसपास है, माइंड में करना चाहिए। देखिएगा समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो 42 कितना कम है, 8 कम है, किससे 50 से, तो 8 टाइम 64, मैंने 64 साइड में लिख दिया, 64 मैंने लिख दिया, और बचा कितना 8 क्या है
कम है तो 8, 25 से 8 जाएंगे कितना बचेगा, तो आपका 17, 17, 64 आपका आंसर। ऐसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा बताने में समय लग रहा है, वरना आप माइंड में करोगे तुरंत हो जाएगा। जैसे मैं पूछ दूँ 53 का बताओ, 53 कितना ज़्यादा है, तो 50 से कितना ज़्यादा, 3 + 3, 3 3 9, तो संख्या एक डिजिट में है, मुझे करना कितने डिजिट में, 2 डिजिट में। तो क्या होगा, 0 9 लिख लेंगे साइड में, और 3 3 कितना है, ज़्यादा है, 25 और 3 28, तो 28 0 9, ये आंसर आपका। यह मैंने कराया नहीं करा दिया था, सोच रहा होगा शायद रटा हो, फिर दूसरा कराता हूँ। 57 नहीं कराया ना, 57 कितना जाता है, 7 7 7 49, 49 लास्ट में लिखा, 7 7 25 में 7 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 32, तो 32 49 आंसर आपका। आप करके ट्राई कर लो, चेक कर लो, आप देखिएगा। प्रैक्टिस सबसे मेन होता है मैथ। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको हर एक चीज़ याद हो जाती है, बिल्कुल याद हो जाती है। और इसमें याद कुछ नहीं करना, खाली थोड़ा कॉन्सेप्ट माइंड में बिठाना है, और आपको हर चीज़ बिल्कुल ओरली करने लगेंगे आप, कोई आपसे कुछ भी पूछ ले। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको 50 बेस लेवल बता दिया, अब मैं चलता हूँ 100 बेस लेवल पर। ओके गाइस, दोस्त वीडियो को लाइक शेयर करो यार, हम कितनी गर्मी में आपके लिए कितना वर्क करते हैं, और आप हैं जो मेरी थोड़ी सी सपोर्ट नहीं करते हैं। थोड़ा हेल्प करो यार, सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ हम लोगों को। कितनी मेहनत करती है हमारी टीम, चाहे वो प्रियंका मैम हो, चाहे मानिंदर सर हों, सब लोग करते हैं यार मेहनत आपके लिए। चलिए देखते हैं, आपसे पूछ रहे 98, आपसे पूछ रहे अगर 98, अगर पूछ रहे 98 का स्क्वायर बताओ भाई कितना कम है, तो -2 कम है, कितना कम है, -2 कम है, कितने से, यहाँ पर बात समझना। तो क्या करेंगे आप, 2 दूना कितने से, बेस लेवल 100 ही है इसका, इतना ध्यान देना। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, 4 लिखेंगे 0 4। अब ये जो संख्या होती है ना, ये जो संख्या होती है इसका दुगना करके, अगर माइनस यहाँ पर थोड़ा लफड़ा है क्या, यहाँ पर क्या करते थे, जैसे कोई संख्या 56 होती थी तो कितनी ज़्यादा होती थी, 6, तो हम 6 को ही या तो जोड़ते थे या तो माइनस होता था तो घटा देते थे, किससे, 25 से बेस वैल्यू से। लेकिन यहाँ थोड़ा लफड़ा है, 50 का ये कितना है, दोगुना। भाई ये जो संख्या है 100, ये जो 100 संख्या है 50 की कितनी, दोगुना। तो कोई भी काम यहाँ पर जब घटाएंगे इससे, तो इसको हम दोगुना करके घटाएंगे। ये जो संख्या हमारी होती है प्लस या माइनस की, यहाँ पर उसको हम दोगुना करके हमेशा घटाएंगे, तब हमारा आंसर आएगा, वरना लोचा हो जाएगा। ठीक है, तो लोचा नहीं करना है, मेथड समझना, क्या, दोगुना। ये जो संख्या यहाँ पर होती है इसको दोगुना करके मल्टीप्लाई बाई 2, तब हमको कुछ भी डिसाइड करना है। तो ये 4 आ गया। 100 से कितना कम था, 2, तो 2 का दोगुना हो करना ना, क्योंकि 100 50 से दोगुना है, तो 2 दूना 4, 100 में से 4 जाएंगे कितना आ जाएगा, 96 0 4। ये आपका कितना है, 98 का स्क्वायर। तो लिखते हैं इसको 96 0 4। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। मेन बात यहाँ पर इतनी समझना कि 100 जो है 50 का डबल है। यहाँ पर कोई भी संख्या जो कम या ज़्यादा होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डबल करके घटाते हैं या जोड़ते हैं, जैसा हो। अगर वही प्लस में होता तो जैसे 102 का होता तो प्लस होता ना, यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 4 तो 104 हो जाता है, 104 गुणे 0 4, है ना। चलिए अभी बताता हूँ, कोई भी बात समझ में अगर नहीं आती तो मैं 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ ना, टेंशन नहीं लेना है। मैंने सारा मिटा दिया, घबराना नहीं, साथ में बने रहना है, हर बात आपको समझ में आएगी। हाँ, तो 100 का बेस वैल्यू कितनी होती है, 100। जैसे मैं पूछ दिया आपसे, बताओ 84 का स्क्वायर। ओके, 84 कितना कम है भाई, 100 से कितना कम, तो 15 1 16, तो 16 कहीं ना कहीं कम है, कितना है 16 -16। ओके, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 225। 16 का क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, कितने तक की लेटर लेना है, कितने तक लेटर लेना है, आपको रटना है 25 तक की। तो आपको रट लेना कितने तक, 25 तक, तब भी आपसे कुछ हो पाएगा। वरना आपसे अगर 25 तक की आपने नहीं रटा है ना तो कुछ नहीं होने वाला। 25 तक की रटो, उसके बाद आगे 150 तक की रटाने की मेरी गारंटी। आप 25 तक रट लो, जो कि बहुत ईजी होता है, सबको रटे होते लगभग, हमको छोड़ के, हमको नहीं रटे भाई, हमको 25 तक ही नहीं याद है। तो 16 का स्क्वायर आप कितना करेंगे, तो कितना होता है 256, माइनस का था तो 256। मैंने क्या बताया कि 2 डिजिट तक की ही आप नोट करेंगे, तो हम यहाँ पर नोट करेंगे कितना, 56। ये सब माइंड में होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना सब माइंड में होगा। 2 आपका हुआ प्लस कैरी, ठीक है, 56 लिख लिया। 16 दूना 32,
32 किस में घटाएंगे, 100 में घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है। तो 30 घटा दिया, 30 में बचा कितना, 70, 70 2 68, बात समझना, 68 68 ये प्लस के फिर 2 से जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 70, 70 56 कितना आंसर इसका, कितने 84 का 70 56। तो ये बात आपको समझ, तो मैंने कहीं ना कहीं आपको 100 से कम वाले बता दिया। अब मैं 2-3 आपको बता देता हूँ 100 से ज़्यादा वाले। मैथड समझना है, फंडा समझना है, और तो सब बहुत ईजी है, मैंने तरीका से बता दिया आपको। इससे आपसे पूछ लीजिए 112 का, बताओ भाई 112 का स्क्वायर बताओ, तो कितना ज़्यादा है, प्लस का 12 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे आप, बराबर है 144, तो 144 मुझे लेना है कितना, 2 संख्या में, तो 44 नोट कर देंगे, ये प्लस का 1 ये आपका कैरी बन जाएगा, ध्यान देना। तो ये इसको मैं क्या करता हूँ, डबल जोड़ना है घटाना होगा, तो 12 दूनी 24, 24 है 25, 25 समझना, 25 25 क्या होगा, ये प्लस का है ना, तो 25 में जुड़ जाएगा, तो 125 125 44 आंसर आपका, कितना 125 44 ये आपका आंसर। और क्या बता दूँ, चलिए बताता हूँ। एक 107, कोई भी ले लो, अपने आप करके देख लो, अगर ना हो तो मुझे कमेंट करो कि सर जी ये बात आपने गलत बताई, ये चीज़ नहीं समझ में आई, बताओ, कोई टेंशन नहीं है, बस साथ बने रहना है, प्रैक्टिस करके देखना है, हर बात समझ में आएगी। और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करो, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करो। 107, तो 7 ये प्लस का है ना, ज़्यादा है हमारा, तो क्या करेंगे 7 7 49, तो 49 2 डिजिट में ऐसे रखेंगे हम, 7 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 14 क्या है, ज़्यादा है, प्लस में हो रहा ना, 7 दूनी 14, तो 14 जोड़ देंगे इसमें, कितना हो जाएगा, ये इतना आंसर आपका, कितना 114 49। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा गलत कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, यही से संख्या उठा के अभी मैं आपको कन्वर्ट करके बता दूंगा कि अगर ये दी हो तो आप इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी ट्रिक में बताऊंगा आपको। तो आई होप आपको अगर 150 तक की पूछा जाए तो आप बता पाएंगे। अभी आप पूछो कि सर आपने बताया नहीं 150 तक, कर लो यार, क्या दिक्कत है उसमें, क्या समस्या है बताओ। 124 बताओ, लो ठीक, समझ में आया, इसका कर लो। अब भाई 24 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए तभी तो कर पाओगे, वरना कहाँ से कर पाओगे। तो करना क्या, 24 का स्क्वायर कितना होता है, शायद 576 होता है आपका। गलती हो जाए तो बता दें सर जी ये गलत कर रहे हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, गलत हो जाता है यार, ये एक इंसान ही है वही गलती करेगा। तो 576, तो आप 2 डिजिट में लेंगे ना, 5 प्लस कैरी हो जाएगा आपका 76, तो 76 और 24 दूना 48, 24 दूना 48, 48 और 5 48 5 53 ही होता है ना, तो 153 आपका आंसर। तो अब कहानी ख़त्म होती है वर्ग की, मतलब स्क्वायर्स की। आपसे 150 तक के कोई स्क्वायर पूछता तो आप ऐसे माइंड में ही करके बता पाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ द पावर। कॉन्सेप्ट क्लियर तो हर चीज़ क्लियर, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो कुछ नहीं क्लियर। अभी बोल गए कि यार 2 से गुणा होता है या सिंगल ही जोड़ दिया जाता है ना। अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताओ 112 का, तो आप कहेंगे यार 12 का मतलब सिंगल ही तो नहीं गुणा हो रही है। बता कन्फ्यूज आ गए, क्या मतलब है यार। तो आई होप इतनी आपको बात समझ में आ गई। अब मैं चलता हूँ वहाँ पर, आपका ये टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया, ये वाला टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। अब इसको उठाना है। ये क्या होता है, वर्गमूल। कोई एक बड़ी संख्या दी होती है, उससे कहते हैं बताओ ये भाई किसका स्क्वायर है। अरे पानी नहीं कोई पिलाओगे क्या, प्यास लगी है। ठीक दोस्त, पानी नहीं पी लिया है। अब आपको बताता हूँ वर्गमूल। तो वर्गमूल में क्या करना, कोई भी आपको संख्या दी होगी, जैसे कि आप 31 36 ले लो, 31 36 दिए तो ऐसे दे देंगे कि बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या है। आज मैं वर्गमूल क्लियर करूँगा, अगले दिन घनमूल और घन जो क्यूब होता है ना वो क्लियर करूँगा। तो ये पूछ रहे थे आपसे बताओ, तो ऐसे कैसे घंटा पर करोगे यार। उसके लिए आपको ये लर्न होना ज़रूरी होता है। तो ऐसे अगर कोई भी हमको फॉर्म मिलता है कि हमको स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना है, तो तुरंत आप फाइंड कर पाएंगे। ऐसा कोई चीज़ आपको दी हो तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे शिवा, इसमें वो इंक डाल दो, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, 2 भागों में ऐसे पार्ट डिवाइड कर लेंगे। कैसे, 2 पार्टों में, कि पीछे देखिएगा आगे कितने भी संख्याएं छोड़ दो आप, लेकिन पीछे कितनी संख्या छोड़ोगे, केवल 2, मात्र 2। अब ये चेक करोगे कि ये लास्ट संख्या ये किन 2 संख्याओं के बीच में आती है, ठीक है। 36, तो 36 आपका एक 6 में भी आता है, 36 और एक 4 चक्कू 16, 2 संख्याओं में आता है। देख लो, 4 चक्कू 16, 6 लास्ट में, और 6 36, ये
आपके ये 2 में जो है आता है लास्ट में 6। तो ये चीज़ हमको क्लियर करनी होती है कि कौन से 2 अंक हो सकते हैं लास्ट में। बात समझना, यहाँ पर बहुत थोड़ा दिमाग लगेगा। तो या तो 4 आएगा लास्ट में या तो 6 आएगा, इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में 6 खाली 2 डिजिट के अंत में आता है, एक तो 4 एक तो 6। अब ये हम कैसे क्लियर करेंगे 4 आएगा या 6 आएगा? ये हमको कौन बताएगा? ये हमको ये वाली संख्या बताती है कि लास्ट में बेटा तुम 6 लगाओगे या 4 लगाओगे, वो यही बताएगा आपको, वो कोई दूसरा नहीं बताएगा। ये संख्या आपको बताएगी कि पीछे 6 लगेगा या 4 लगेगा। लास्ट की एक संख्या आपको बताएगी कि पीछे क्या लगने वाला है और आगे क्या लगने वाला आपको ये बताएगी। आपको इतने समझ लिया ना? ओके, ठीक। तो अब एक ऐसी संख्या उठाना है जो 31 से ये संख्या है, ठीक है। एक ऐसी संख्या शुरुआत से काउंट करते लिए चले आओ कि जो इसके पास की हो संख्या, परफेक्ट स्क्वायर लेकिन होनी चाहिए, और इससे बड़ी ना हो, इससे छोटी ही हो। 4 चक्कू 16, 55 25, 55 25, 6 36। तो 55 25 जो है वो कहीं ना कहीं इससे छोटी है, क्योंकि ये है 31। 55 25 कितना होता है 25। 6 36 से बड़ी हो जाती है कितनी? 5 संख्या। तो हम बड़ी नहीं लेंगे, छोटी लेंगे। कितनी लेंगे? 5। ओके, तो 5। अब हमको कैसे, आप कह रहे हैं कि सर जी आप तो बता देखिए 31 हमको बताएगा कि 4 आएगा या 6 आएगा, वो कैसे आएगा? तो वो भी बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। तो अब ये पता चल गया कि 5, ठीक। तो 5 लगने वाला है आगे, ठीक, कि यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ तो ये तो श्योर है कि 5 आना है सबसे पहले, ध्यान देना 5 आने वाला है। अब एक जो इस 5 की एक आगे बढ़ा के संख्या आप वो करेंगे क्या? मल्टीप्लाई। तो 5 की गुणा आप करेंगे 6 से, तो 5 छक्का 30। तो ये जो हमारा 30 आता है, ठीक है। अगर ये वाली संख्या जो ये गुणा करके आप एक संख्या प्राप्त करते हैं, अगर ये वाली संख्या बड़ी है, अगर ये वाली संख्या इधर देखिएगा, ये ध्यान देना, इधर ध्यान देना है हमको नहीं देखना है। ये वाली संख्या अगर बड़ी है तो यहाँ पर बड़ी वाली संख्या आएगी, इन 2 में से जो बड़ी होगी वो आएगी, अगर ये संख्या बड़ी है। अगर ये इससे, ये जो आप एक संख्या पहले प्राप्त करते हैं कि इससे छोटी संख्या, जो ऐसा वर्गमूल जो इससे छोटी हो, और फिर गुणा करते हैं एक आगे वाली संख्या से, इस संख्या की एक आगे वाली, जैसे 5 छक्का 30। तो अब जो संख्या आई है 30, ये इससे जो है बड़ी है। ये वाली संख्या अगर बड़ी है तो यहाँ बड़ा लगेगा, अगर ये छोटी हो जाती, अगर यहाँ 32 आ जाता तो फिर हम ये छोटा हो जाता भाई, तो हम यहाँ छोटी वाली 4 लिख देते। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 56। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको 56 का स्कोर बताया था, तो उसका स्कोर इतना आया था। श्योर याद कीजिए, आप बैक करके देखिएगा कि मैंने आपको 56 का स्क्वायर बताया या नहीं बताया। मैंने श्योर बताया, तभी ये आंसर कितना आपका आया, तभी आपका आंसर आया 56। तो मैंने कहीं ना कहीं 56 का आपको वर्ग बताया था, ये कंफर्म है, ठीक है। प्रूफ दे रहा हूँ आपको कि जो मैंने बताया सही बताया। आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बैक कर सकते हैं, ट्राई करना आप, तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए, नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन मैं उठाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन उठाता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो उसमें समझ में आ जाएगा। चलिए मैं उठाता हूँ 34 81। 34 81। अब इसका वर्गमूल क्या है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या होता है कि 2 भागों में डिवाइड करना है, डिवाइड हो गया। अब देखना कि एक किसके किसके लास्ट में आएगा, एक तो 9 में आएगा, एक तो 1 में आएगा, एक का ये 9 में ये। देखिए हर एक संख्या ऐसी होगी जो जिसके लास्ट में 2 जो आएगा, ठीक है, वो खाली एक ही 2 संख्या है जिसमें लास्ट में खाली एक ही, मतलब एक बार ही आता है। जैसे कि क्या आपको बताना है, जैसे कि क्या ठीक है, तो 5 है कि क्या है ना, आपको बताना है, कोई टेंशन नहीं है। तो एक तो या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। इस वाली अंक ने हमको बता दिया, या तो 1 लास्ट में आएगा या तो भाई 9 आएगा, ठीक है। अब हमको पता करना कि पहले क्या आएगा, छोटा आएगा या बड़ा आएगा। तो 34 एक ऐसा स्क्वायर रूट उठाना जो 34 से कम हो। तो भाई 55 25, 6 36 36 बड़ा हो जाता है, तो हमको फिर से उठाना है कितना, फिर से हमको उठाना है कितना 5, 55 25। तो 55 25 ओके। अब इस 5 के हम एक संख्या इस तरह से गुणा करेंगे, तो 6 से, तो 5 छक्का 30। 30 क्या है इससे, 30 जो है बड़ा है, 34 बड़ा है। 34 अगर ये वाली संख्या हमारी बड़ी तो हम बड़ा वाला अंक उठा के लिख देंगे 9। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको 59 का भी स्क्वायर बताया था, तभी ये 59 यहाँ पर संख्या आई, ठीक है। ये वाला जो स्क्वायर है ये 59 का ही है। समझ में आया इतना? चलिए बताते हैं आगे, बस बने रहना साथ में, रट जाएगा आपको हर एक चीज़। अगर रटा ना दूँ तो आप कमेंट में जो मन हो सो करना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अगर आपको समझ में चीज़ ना आए, बस साथ में पूरा वीडियो देखना, बने रहना है। और वही चीज़ है, शेयर सब्सक्राइब करते रहना, बराबर सपोर्ट करते रहना, मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा। चलिए और क्या उठाता हूँ मैं, जैसे कोई उठा लो, 9604 उठा लिया। हाँ तो 4
तो लास्ट में क्या है भाई, डिवाइड कर लिया दो, इधर दो ही संख्या उधर कितनी भी हो जाए हमसे मतलब नहीं है। ओके बाबू, तो करना क्या है, 0 0 किसको इसका लास्ट में आता है, एक तो 2 में आता है और दूसरे किस में आता है 64 में आता है। या तो आपका 2 आएगा या तो आपका 8 आएगा, क्या आएगा, या तो 2 या तो 8। अब ये हमको पता करें 2 आएगा या 8 आएगा, तो क्या करेंगे आप, एक परफेक्ट स्क्वायर जो 96 से कम हो, 8 8 64 9 9 81 10 धाम 100 100 तो ज़्यादा हो गया, 9 9 81 9 आने वाला है यहाँ पर। अब मैंने क्या बताया, ये कैसे डिसाइड करोगे 2 आएगा कि 8 आएगा, तो कुछ नहीं, 9 की 1 एक्स्ट्रा से गुणा कर लो, 9 धाम 90 90 आया। 90 जो है 96 से क्या है, छोटा है ना, 90 छोटा है, बड़ा कौन है हमको ये देखना हो। तो यहाँ जो संख्या होती है वही वाला हम लिख देते हैं। 90 आपकी छोटी हो गई, 96 आपका है बड़ा, तो क्या करेंगे, बड़ा वाला लिख देंगे 98। तो कहीं ना कहीं तुमने 98 का भी निकाला था क्या, स्क्वायर, जब आंसर आया था आपका 9604। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। क्लियर ना हो तो बता देना कमेंट में, सॉल्व किया जाएगा आपका कन्फ्यूज़न जो भी है। तो इतना समझ में आया, बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 3 संख्या वाला उठाते हैं, कितना, 153 76 153 76। ओके दोस्त, हाँ इसमें क्या करेंगे, देखिए मैंने बताया इधर की लास्ट में 2 ही संख्या होनी चाहिए, इधर चाहे 4 हो 5 हो 10 हो, तुमसे मतलब नहीं कुछ। 76 6 किसके लास्ट में आ रहा, एक तो 4 के दूसरे 6 के, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, दो में से एक संख्या आनी है लास्ट में। ओके, तो अब ये एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर उठाना है जो इससे क्या हो, कम हो 153 से। तो 10 दाम 100 11 गिरे हम 121 12 पर 144 13 में 169 13 हो गया बड़ा, 12 पर ही हम 144, कितना 144 12, ठीक है। तो 12 यहाँ पर आने वाली संख्या 12। अब 12 की आप गुणा करेंगे कितने से, कितने से करेंगे, 13 से, 12 गुणे 13। तो ऐसा आप क्या करते हैं, इसका गुणा करने का कोई तरीका है क्या, हमको तो नहीं पता। 12 में 144 को जो है फिर 12 जोड़ दो, इसमें 12 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 6 5 ये कितना भाई, सही है ना, 6 5 1, ठीक है। तो आया कितना 156। तो 156 इससे क्या है, बड़ा है छोटा, तो ये छोटा हो गया, 53 छोटा हो गया। तो कौन सी संख्या आएगी, छोटी वाली आएगी 124, छोटी वाली संख्या। आई होप ये समझ में आएगा। आपने कहीं ना कहीं 124 का भी स्क्वायर रूट निकाला होगा, तब आपका आंसर आया होगा कितना, 15376। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। हर एक बात आपको समझ, मैंने इसलिए दोनों टॉपिक एक साथ में ले लिए कि आपको विद प्रूफ मैं समझाऊँ कि हाँ ये बात ऐसे नहीं तो ऐसे होगा। और आई होप ये लेक्चर बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पेपर आने वाला पेट टेट बीएड एग्ज़ाम, उसमें आप देखना आपके बहुत काम आने वाला है। आप जो कैलकुलेशन में 2 मिनट लगाते हैं उसमें आप सेकंडों में करेंगे कैलकुलेशन। तो बस मेहनत करना है, बने रहना, शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है। चलिए देखते हैं। और 70 56 सारे नहीं बताऊंगा, कुछ बता दूं, प्रूफ हो जाए आपको और आप भी सीख जाएं करना कि कैसे होता है। टेंशन कोई नहीं, घबराना नहीं, बने रहना। आई होप आप सीख गए होंगे, अगर दिमाग लगा लिया होगा तो आप लर्न हो गया होगा। जो मैं बताया रट लो उतना। 6 4 और 6, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा भाई लास्ट में, ये पता करना है। 2 भाग में डिवाइड कर लिया, 55 25 36 36 सॉरी 7 49 8 8 64। तो कहीं ना कहीं यहाँ 8 आने वाला हो, क्योंकि 9 9 कैसे बड़ा हो जाता है, 8 8 64 इससे छोटा है। तो 8 9 72, क्योंकि 8 की गुणा हम एक बढ़ा के कर रहे हैं ना, 8 की गुणा एक बढ़ा के कर रहे हैं, तो 8 9 72। तो 72 से 70 छोटा है ना, तो छोटी वाली संख्या आ जाएगी आपकी, 84 आ जाएगा। आपने 84 का भी इसको निकाला था श्योर, तभी आपका आंसर आया। तो दोस्तों आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर मैं दिन भर क्वेश्चन कराता रहूँ, मैं 4 घंटे की वीडियो बना दूँ, क्या मतलब है। आपको बस समझ में आ गया, जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया, बस उतना समझ में आ गया तो बस ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा ज़्यादा। आप मैंने इतना बताया, अगर आपने आधा घंटा भी इस पर प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपको बिल्कुल रट जाएगा। आप एग्जाम्स में बिल्कुल सेकंडों में फाइंड कर पाएंगे। इसका आपसे कोई ऐसा ओरली पूछेगा, बताओ जैसे आपको 12 पर 144 रटा है, तो ऐसे आपको 123 का रट जाएगा, 119 का रट जाएगा। आप कोशिश तो करो यार, सब चीज़ आने वाली है। और प्लीज़ दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर भेजें, ठीक है। और जो मेरा सपोर्ट करते हैं उनके लिए अगेन फिर से धन्यवाद, और हमेशा सपोर्ट मेरा करते रहिए। आप सब अपने बिल्कुल घर के जैसे हैं, अपने परिवार के जैसे हैं, तो मदद करते रहिए हमेशा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।